आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह संदीप जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले संदीप जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। संदीप जी रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। वह मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के रूप में पदस्थ हैं। संदीप जी बताते हैं कि जब उनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में होती है तब मैं मात्र 23 साल का था। अब मुझे रायपुर से जबलपुर आना था। जबलपुर आने के बाद मैं रूम के तलाश में भटकने लगता हूँ। शाम होते होते मैं रहने के लिए कमरा ढूंढ लेता हूँ और अपना पूरा सामान उसी कमरे में रख लेता हूँ। वैसे मैं इस शहर के लिए नया था और मुझे इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुबह ड्यूटी में निकल जाता और शाम होते होते रूम में वापस आ जाता। मेरे से खाना बनाना नहीं आता था, जिसकी वजह से मैं बाहर होटल में जाकर खाना खाता था। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। मैंने सोचा अब आज से मैं खुद खाना बनाऊंगा। मैं ड्यूटी के बाद अपने रूम आता हूँ और जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए आगे बढ़ता हूँ तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, अरे ओ हैंडसम, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूँ ना, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। फिर मैं उससे कहता हूँ, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसी मेरे रूम में कैसे आ गई? फिर वह लड़की कहती है, अरे रहने दो साहब, आपको मुझसे खाना नहीं बनवाना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैं अब जा रही हूँ, तुम अपना खाना खुद बना लो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए यह लड़की मेरे रूम में कैसे आ गई और पता पूछने पर बिना बताए ही चली गई। खैर, मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, जिसकी वजह से मैं खाना बनाकर खा लेता हूँ। रात काफ़ी हो गई थी और मैं उसके बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते मेरी आंखें कब लग गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर सुबह होते ही मैं अपनी ड्यूटी में निकल जाता हूँ और ऑफिस में मेरा एक दोस्त बन जाता है, जिससे मैं कल की पूरी बातें बताता हूँ। फिर वह तो मेरे से ही मज़े लेने लगता है और कहता है, अरे भाई, तेरी तो मज़ा है, बस तूने एक गलती कर दी, उसे अपने बाहों में ले लेना चाहिए था। मैं तेरी जगह होता तो यही करता। मैंने उससे कहा, मैं तेरे जैसे नहीं हूँ, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ और उसे बाहों में ले लेता। खैर, ये सब बातें करते करते शाम हो गई थी और फिर मैं अपनी ड्यूटी करने के बाद रूम की ओर चल देता हूँ। रूम पहुँचने के बाद मैं हाथ मुँह धोता हूँ और कपड़े चेंज करने के बाद थोड़ी आराम करने लगता हूँ। मैं आराम करते करते सोच रहा था कि वह लड़की दिखने में कितनी अच्छी है, लेकिन वह रहती कहाँ है। मैंने फिर ऊपर के सभी कमरे देख लिए, वह लड़की कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। सभी कमरों में लॉक लगा हुआ था। अब डेली की रूटीन की तरह ही मैं खाना थोड़ा लेट खाता था। अब रात के 10 बज चुके थे। मैं अब अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके सो जाता हूँ। मैं अच्छी नींद में सोया हुआ था, तभी कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के करीब 2 बजे थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। वैसे जिस रूम में मैं रहता था उसी के पीछे एक तालाब था और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई और वह आवाज़ तालाब की ओर से आ रही थी। मैं उस तालाब में देखने लगा, तभी पीछे से कोई मेरे ऊपर हाथ रखता है। मैं तो पूरी तरह से डर गया। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। फिर पीछे से आवाज़ आती है, अरे ओ हैंडसम, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? यह आवाज़ बिल्कुल उसी लड़की जैसे थी। फिर मैं पीछे मुड़कर उससे बोला, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए कि तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं तो टहल रही थी, तुम्हें देखी तो आवाज़ लगाई। फिर मैं उससे कहता हूँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम रहती कहाँ हो? फिर उसने कहा, जी मैं बगल वाले कमरे में रहती हूँ। इतना कहकर वो बगल वाले कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। मैं भी उसका पीछा करने लगता हूँ और उसका दरवाज़ा खटखटाता हूँ। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे आप यकीन नहीं कर पाएंगे। दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा कि उस लड़की की लाश पंखे पर लटकी हुई है और उसके सिर से खून टपक रहा है। और जैसे ही मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ तो पीछे से कोई मेरा मुंह दबा लेता है। थोड़ी देर बाद वह मेरे सामने आ जाती है। तब मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की, जो कि अभी तक दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी।
तभी मेरी नज़र पंखे पर पड़ती है, तो अब उस पंखे में वह नहीं थी। मैं सब देखते ही डर के मारे बेहोश हो जाता हूँ और फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। जब मेरे को होश आता है तब मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहता हूँ। फिर बाद में मैं पूरी बात अपने मकान मालिक से बताता हूँ। तब घर का मालिक कहता है, बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दरअसल उस रूम में कुछ दिन पहले ही एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा पूरे घर में भागती रहती है। कई बार तो हम लोगों को ही परेशान कर चुकी है। फिर हमने पंडित जी से भभूति बनवाकर बांध लिया, तब से हमें परेशान नहीं करती। लेकिन इस घटना के बारे में मैं किसी भी रूम लेने वाले से नहीं बताता, क्योंकि मुझे लगता था कि यदि मैं बता दूंगा तो कोई भी मेरा कमरा नहीं लेगा। फिर मैं कहता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आपने गलती ये की है कि आपको उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया, और इसी का नतीजा है कि मैं यहाँ पड़ा हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी थी संदीप जी की। संदीप जी बताते हैं कि इस घटना को वे कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।